दोस्तों, लाल किताब में बहुत सारे उपाय ऐसे भी होते हैं जो रसोई में उपलब्ध चीज़ों से किए जाते हैं। हमने पहले भी कुछ वीडियोस में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके आपसे उपाय शेयर किए हैं। आज के वीडियो में कपूर और तेज पत्ते का प्रयोग करके किस तरह से लाल किताब में उपाय किए जाते हैं, मैं आज आपसे 3 उपाय पे बात करने जा रहा हूँ। ये 3 उपाय मुख्यतः दोस्तों कपूर और तेज पत्ते का जब हम दोनों का प्रयोग करते हैं तो वो हम धन प्राप्ति या कहीं किसी का वशीकरण करना हो, आकर्षण बढ़ाना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पर हमें एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, और कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के संबंधों में बहुत ज़्यादा दरार आ रही हैं। उस समय पर भी कपूर और तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में जो 3 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग अलग हेतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो इसको प्रयोग किया जाता है धन प्राप्ति के उपायों के लिए। धन में अगर प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया, धन संचित नहीं होता। और दोस्तों, ये उपाय किस दिन करने हैं, किस तरह से करने हैं, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ये धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्या क्या वस्तुएं चाहिए पहले वो नोट कर लीजिए। एक तो चाहिए होगा साफ तेज पत्ता, आपको एक देसी कपूर का टुकड़ा चाहिए होगा। ये देसी कपूर जो है ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कुछ लोग इसे भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। इसके साथ आपको थोड़ी सी दालचीनी चाहिए होगी और लौंग का एक लौंग चाहिए होगी, फूल वाली लौंग ले लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, ये किस दिन करना है, शुक्रवार की शाम को कर लीजिए, किसी समय भी कर लें आप ये उपाय पूरी श्रद्धा विश्वास से। और दूसरी बात, ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना, चुपचाप ये उपाय करें। और ये जो उपाय है 6 शुक्रवार लगातार करना है। लोग क्या करते हैं, एक आधी बार उपाय किया, बेमन से उपाय किया, लग रहा था कि इसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, वैसे भी तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी बजाय तो ये है कि आप श्रद्धा विश्वास अगर आपका बन रहा है तब उपाय करो। और 6 हफ्ते लगातार होगा, शुक्रवार की शाम को ये उपाय करना है। करना क्या है, एक तेज पत्ता ले लिया, इसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। फिर ये जो इसकी डंडी वाली साइड होती है दोस्तों, ये डंडी वाली साइड आपको इस जगह से हरा स्केच पेन ले लो, इस पर श्रीम लिखना है। मंत्र आपके साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है, श्रीम। आप इसको अगर हिंदी में नहीं लिख पाते तो इंग्लिश में भी SHREEM लिख सकते हो, श्रीम। जब मंत्र लिख रहे हैं माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए, पूरा अपना जान लगाते हुए कि माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं कि धन प्राप्ति में कुछ बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं का नाश हो जाए। तो ये करते हुए आपने इस स्केच पेन से इसके ऊपर श्रीम लिख दिया। अब जब आपने श्रीम लिख दिया तो फिर इस जो ये तेज पत्ता आपने तैयार किया है इस पर थोड़ी सी दालचीनी छिड़क दें, और साथ में एक लौंग जो आपने फूल वाली लौंग रखी है वो इस तेज पत्र पे रख दीजिए। अब इसको इस तरह से मोड़ लीजिए, जैसे आप पान के पत्ते को मोड़ते हैं ना दोस्तों, इस तरह से मोड़ लीजिए। और इसको 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर आपके पास कोई पीतल का बर्तन है तो आप उस पीतल के बर्तन में रख के हमने इसको जलाना है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पीतल के बर्तन में कर लो, या फिर मिट्टी का बर्तन आता है छोटा, आप उसके अंदर भी रखें। उसके ऊपर ये देसी कपूर का टुकड़ा, 1 टुकड़ा है, 2 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, देख लीजिएगा जिस तरह से आपके लिए जलाने में आसानी हो। ये आपने टुकड़ा रखा, उसके ऊपर ये तेज पत्र रखा, उसके ऊपर ये टुकड़ा रखा आपने, और उसके बाद इसको जला दिया। और मन ही मन माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करते हुए कि मेरी जो धन संबंधी बाधाएं हैं वो सारी, जैसा ये तेज पत्र जलकर फैल गया तो ये सारी की सारी जो बाधाएं हैं उनका नाश हो जाए। और ये जो जिस तरह से सुगंध आई है इसके अंदर, ऐसे ही मेरी जीवन में भी सुगंध आ जाए। ये 6 हफ्ते लगातार आपने करना है। उपाय बहुत आसान है और लगता भी है कि हाँ सर इसमें कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है ना, श्रद्धा से आप उपाय करें। 6 हफ्ते लगातार उपाय होगा,
तो आपको लाभ ज़रूर होगा। अब लास्ट चीज़ बचती है कि सर ये हमने तेज पत्र जला दिया था, उसकी जो राख है उसका क्या करना है। दो रास्ते हैं आपके पास, घर के बाहर किसी पौधे में डाल सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पर राख कहीं डालें जहाँ पर पैरों में ना आए, मतलब उसको इस तरह से आप डिस्पोज ऑफ करिए कि कहीं पर भी पैरों में नहीं आनी चाहिए। किसी पौधे में डाल दीजिए उस राख को, जो आपने बर्तन में जलाया उसको सीधा जाकर घर के बाहर किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तुलसी के पौधे में नहीं डाला जाता। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर घर के अंदर ही डाल दें, ये घर के बाहर किया जाता है, घर के बाहर ही करिए। बहुत छोटा सा काम ही है, घर के बाहर जाना बहुत मुश्किल नहीं होता। ये आप घर के बाहर डाल के आइए और आपका काम बन जाएगा। ये 6 हफ्ते तक लगातार करिए, और अगर उसी दिन आपके लिए संभव हो, जैसे मैंने आपको मंत्र बताया है श्रीम मंत्र का जाप, ये जितना जाप आप करते रहेंगे उस दिन कम से कम 9 बार श्रीम श्रीम। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको मंत्रों की अच्छी नॉलेज है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, जो भी मंत्र आपको आता है माता लक्ष्मी का, वो आप, और शुक्रवार वाला दिन है दोस्तों, माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, आप ये प्रारंभ करके कर सकते हैं, आपको इसका लाभ जरूर होगा। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब दोस्तों दूसरे उपाय पे आपसे बात करता हूँ। अब जो दूसरा उपाय संबंधित है वो है घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग कहते हैं कि सर किसी ने कुछ टोना टोटका किया हुआ है, नज़र लगी हुई है, सर हमें किसी ने बता दिया कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ किया हुआ है। ऐसा कुछ भी अगर आपको प्रतीत होता है, कुछ लक्षण देख लो अपने घर के अंदर। मान लीजिए घर के सभी मेंबर्स का स्वास्थ्य खराब रहता है, एक बीमार रहा, दूसरा फिर हो गया, वो ठीक हुआ, फिर तीसरा हो गया, इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, धन संबंधी समस्याएं आपको वैसे ही आ रही हैं, या फिर काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, घर के अंदर गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो कुछ हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा। जब घर में, जब बहुत लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ को नेगेटिव लेता है। आपने देखा होगा ना कि आप जब भी पॉजिटिव बात करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही बताएंगे। आप उनको ये भी कह दोगे, जैसे हम लोग भी बहुत सारे लोगों के साथ उपाय शेयर करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं सर इसका कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। जब आपने पहले ही सोच लिया, वो भी उस काम में भी जो आसान है, जिसका करना आप बिना देखे अगर उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, तो उस केस में घर के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ। जैसे आपने बर्तन तैयार किया था, पीतल का बर्तन था या मिट्टी का बर्तन था, उसके अंदर ये तेज पत्र लिया, ये जैसे मैंने आपको कपूर का देसी कपूर का एक टुकड़ा कहा, देसी कपूर ही लीजिएगा, केमिकल वाला मत लीजिएगा। ये जो पत्ता है इसके ऊपर ये देसी कपूर रख के और उसी बर्तन के अंदर रख के आप इसको हल्के से जला लीजिए। घर के एंड से शुरू करिए, घर के एंड से शुरू करते 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 आप मुख्य द्वार तक आ जाइए। मुख्य द्वार पर आकर आप इसका पूरा पूरा जो धुआं है वो दीजिए हर जगह पर, और खासकर अपने धन रखने के स्थान पर, शयन कक्ष में, सब जगह। और ये नियमित तौर पर करना है। अब ये किस दिन करना है? ये संडे वाले दिन करना, रविवार वाले दिन करना, किसी भी समय कर लो, और सबसे अच्छा रहेगा सुबह के समय। दोस्तों जो पहला उपाय बताया था ना वो शुक्रवार वाले दिन करना था शाम के टाइम, ये वाला जो उपाय है रविवार वाले दिन सुबह के टाइम करना है। जिस टाइम पे बताएं आप उसी पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा और डिटेल में हम लॉजिक पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप क्या करिए कि रविवार वाले दिन ये करिए। और ये कितने टाइम करना है? ये आपको 5 रविवार लगातार करना है, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, फिर 5 रविवार कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी की सारी सोख लेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा असर हो रहा है तो आप इस असर को बढ़ाने के लिए एक और काम भी कर सकते हैं। गोबर का कंडा आता है, वो गोबर का कंडा भी आप इसके अंदर मिक्स कर लेंगे तो उससे और लाभ हो जाएगा। तो ये आप नियमित तौर पर ये क्रिया करें। अब फिर इसकी राख बचेगी, राख को मैंने आपको पहले ही बता दिया, घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल दीजिए, काम खत्म हो गया। 5 रविवार तक आपने ये उपाय कर लिया। ये बात कर ली मैंने 2 उपायों की आपसे। अब बात करता हूँ तीसरे उपाय के लिए, जो आकर्षण के लिए। बहुत बार ऐसा हमारे पास पति पत्नी कंसल्ट करते हैं कि आकर्षण ही खत्म हो गया या प्रेम ही खत्म हो गया, या ऐसा होता है कि कोई एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहता, बस अब बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ चला आ रहा है।
तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए एक उपाय आपको बता रहा हूँ, आप ये उपाय भी करके देखिए। ये उपाय भी शुक्रवार वाले दिन किया जाता है, शुक्रवार को शाम को ये उपाय करना है। अब इस उपाय में क्या करना है उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों इसके लिए फिर आपको तेज पत्ते और कपूर की ज़रूरत पड़ेगी। ये तेज पत्ता ले लिया आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि डंडी वाली जगह से लिखना शुरू करना होता है। फर्स्ट वाले उपाय में हमने श्रीम लिखा था, यहाँ पर मान लीजिए पति कर रहा है पत्नी के लिए, पत्नी कर रही है पति के लिए, या आप किसी से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ भी आकर्षित हो। अगर सब कुछ जेन्युइन रहेगा तो संभव है कि ये भी हो जाए। आप क्या करेंगे, लेकिन कहीं पर भी बुरी इंटेंशन से किया गया कार्य कुछ सफल नहीं होता, इसलिए उल्टा सीधा कोई मत ट्राई करिएगा इसको। इसमें करना क्या है, आपने जैसे पत्नी कर रही है तो अपने पति का नाम इस पर लिखेगी और इस पर एक लाल धागा, ये जो इसकी टिप होती है ना दोस्तों, इसके ऊपर लाल धागा बांध लीजिए। इसके साथ आपने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी लेनी है, थोड़े से काले तिल लेने हैं और कपूर लेना है। इन तीनों वस्तुओं को, कपूर को, काले तिल को, गुलाब की पंखुड़ियों को किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर जला लें। और जब वो जलाएं तो इस तेज पत्र को सामने रखें और इस पर अच्छे से धूनी दे दीजिए। अब इस तेज पत्र को, ये कार्य करने के बाद इस तेज पत्र को अपने घर में किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ किसी की नज़र ना पड़े आप ये कर दीजिए। ये करना एक बार ही होता है, इसको रख दीजिए थोड़े समय के लिए, तो आप देखेंगे जो दूसरा व्यक्ति है उसका आकर्षण आपकी तरफ बढ़ने लगा। और ये जो आपने राख थी, ये सारी की सारी राख आपने घर के बाहर फेंक दी। ये कार्य भी आप शुक्रवार को शाम को कर सकते हैं। गुड इंटेंशन से करिए, अच्छा अगर आपके मन में इंटेंशन रहेगी ये काम जरूर बनेगा। मन ही मन भगवान कृष्ण का स्मरण जरूर करिएगा, आपका काम जरूर बनेगा। तो ये दोस्तों 3 उपाय हैं, अलग अलग हेतु के लिए मैंने बताए। आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। इन उपायों को उन्हीं तरीके से करें और थोड़ा सा कंटिन्यूसली, जैसे मैंने पहला उपाय आपको बताया कि 6 शुक्रवार करें, नियमित तौर पर 6 शुक्रवार करें। और दोस्तों देखिएगा, जब आपको 6 शुक्रवार उपाय करना होगा ना, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा 2 या 3 के बाद वो टूटेगा। इसका मतलब उस उपाय का लाभ आपको मिलना है, आपको थोड़ी सी डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी। फिर से शुरू करिए और फिर अब की बार वो 6 हफ्ते वाला उपाय पूरा कंप्लीट करिए, लाभ ज़रूर होगा। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। 10 से 6 के बीच में मैसेज ही करिए, कॉल्स अलाउड नहीं है। 10 से 6 के बीच मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।